आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त जयदेव जी का पहला चमत्कार। सूझवान कहते हैं, चमत्कारी बालकों या भक्तों की भक्ति की निशानियां पहले ही प्रकट हो जाती हैं। उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है कि उनके महापुरुष होने का लोगों को अभ्यास हो जाता है। लोग श्रद्धा रखने लग पड़ते हैं। ऐसी ही अद्भुत चमत्कारी घटना जयदेव जी के जीवन में भी घटित हुई, जब आप अभी साधारण बालकों की तरह थे। जवान हो चुके थे, पर दुनिया के छल बल का ज्ञान नहीं था। वह हर एक की बात को सच मान जाते तथा आगे कोई किंतु नहीं करते थे। भक्त जयदेव जी के नगर कैंदल का एक निरंजन ब्राह्मण था। वह बहुत मक्कार तथा झूठा आदमी था। हर एक के साथ धोखा करता रहता था। उसने देखा कि जयदेव साधारण बालक है। वह जयदेव जी के निकट निकट होता गया। एक दिन बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगा, जयदेव, देखो ना, तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे थे। भले मनुष्य, नेक तथा सत्य बोलने वाले थे। वह जिससे वचन करते उसे जरूर पूरा करते। उन्होंने मुझसे रुपए लिए थे, पर वापस देने से पहले ही परलोक गमन कर गए। उनके परलोक गमन का तो दुख है, पर अब मैंने सोचा है कि कागज पर हस्ताक्षर कर दो तो मकान देकर पिता का कर्ज उतर जाए। पिता का कर्ज उतारना एक लायक पुत्र के लिए ठीक है। निरंजन ने ऐसे मीठे वचन बोले कि जयदेव उसकी चालाकी ना समझ सका। उसने हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर दी। उसकी हाँ देखकर उसी समय निरंजन ने कागज निकाला जो उसने पहले ही छिपा कर रखा हुआ था। वह कागज निकालकर उसके आगे रख दिया। भक्त जी ने हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन हस्ताक्षर किए देखकर खुश हो गया। कागज पकड़कर एक हाथ से जयदेव को शाबाश दे रहा था कि उसकी लड़की दौड़ती हुई आई तथा उसने रोते हुए कहा, पिताजी, घर को आग लग गई, जल गया। निरंजन घर की ओर दौड़ा। घर के पास गया तो अग्नि की लपटों से बांस और तृण लकड़ी का घर जल रहा था। आग प्रचंड थी। वह आग बुझाने और घर के सामान को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो जयदेव से लिखवाया कागज आग में गिर पड़ा तथा जलकर राख हो गया। उसे पता ना लगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया। निरंजन का घर जल रहा था। आग बुझाने से बुझती नहीं थी। लोग देख देख कर हैरान खड़े थे कि जयदेव जी वहां पहुंच गए। उनके वहां आते ही आग एकदम ठंडी हो गई, धुआं भी ना रहा। यह चमत्कार देखकर लोग बड़े हैरान हुए। निरंजन को ज्ञान हो गया कि उसके पाप कर्म का फल था, जो उसने झूठ कहकर जयदेव ब्राह्मण का पक्का घर लेना चाहा। उसकी आत्मा ने उसको कोसा और वह जयदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। रो रो कर कहने लगा, भक्त, भगवान, भक्त मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। मैंने भूल की। मेरे पाप का फल मुझे बख्शो। निरंजन इस प्रकार रोता बिलखता रहा। जयदेव जी ने उसको धैर्य दिया। प्यार से केवल इतना कहा, भगवान जानता है। सारे नगरवासियों को निरंजन के कुकर्म का पता लग गया। वह जयदेव जी पर श्रद्धा रखने लगे एवं सेवा करने लगे। निरंजन भी उनका सेवक बन गया। अगली साखी जयदेव राजकवि जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।